हाय फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग संख्या पद्धति जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें से जो है 2 वीडियो हमने अपलोड किया है। तो उन 2 वीडियो में जो है जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो है आप लोग जो है प्रश्नावली के सवाल हल करिए और उनसे ही रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं। फिर जो है अगली प्रश्नावली को हल करने के लिए हम अगला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो आप लोग को आज के वीडियो में भी बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट मिलेगा और उसके लिए आप बहुत ही बेसिक से यहाँ पे हम बताएंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के। तो हम लोग संख्या पद्धति में जो है पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा था कि संख्याएं, शुरू में देखा था कि संख्याएं 12 प्रकार की हमने पढ़ा था पहले वीडियो में। तो उसी में से हम जो है आज जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके टॉपिक में दिया गया है, तो जो वास्तविक संख्या होती है वो 2 पार्ट में बट जाती है। वास्तविक संख्या 2 पार्ट में बट जाती है। एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आज बेहतर तरीके से यहाँ पे एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी कोई भी संख्या हो जिसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जबकि q बराबर 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जो है देख लें कि जैसे ये 3/4 है, ये लिख दिया ना, ये 3/4 लिखा हुआ है। इसमें जो है देखो, इसको मान लीजिए कि ये ऊपर वाला p है और नीचे वाला q है। तो देखो, इसमें q बराबर 0 है, नहीं है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक परिमेय संख्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम इसके जो है 1 लिख दें तो 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हुई। -2 लिख दें, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या हुई। ठीक है, 5/11 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या हुई। 0 लिख दिए, 0 भी एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे, क्योंकि इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो हम सारी इन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख दे रहे हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत समस्त सारी भी संख्याएं आ जाती हैं जो हमने पढ़ा था। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, हाँ, बहुत सारी संख्या जो हमने पढ़ा था जो है, ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। अब मान लीजिए कि 2 ले लिए, ये भी एक परिमेय संख्या है, 2 ले लिए, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए कि जो है 5 ले लिए, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये विषम भी है और अभाज्य भी है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो ऐसी जो संख्या है जो हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं और जो हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हम किसको नहीं लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे देखिए जैसे कि अंडर रूट में जो भी अंक है, जैसे अंडर रूट में 2 है, इसको हम जो है इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अंडर रूट 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहेंगे कि जो है 1 के नीचे तो आपने 1 लगा दिया था, 1 के नीचे लिख सकते थे, -3 के नीचे 1 लिख सकते थे, लेकिन अंडर रूट 2 के नीचे 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम अभी बताएंगे आगे चल के कि इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो बस अभी इतना समझ लीजिए कि जिनको हम जो है, जो संख्या अंडर रूट में रहेगी, जो संख्या अंडर रूट में रहेगी, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 नहीं, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप कहेंगे कि अंडर रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्यों। अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, अंडर रूट 4 बराबर हमारा 2 हो जाता है, तो जो 2 परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 4 भी परिमेय संख्या है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जिस संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, जिस संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या है। और जिस संख्या का, हालांकि संख्या को तो सारी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या का वर्गमूल जब निकालेंगे, जैसे √3 का आप वर्गमूल निकालेंगे
तो इसके साथ में जो आएगा जैसे 1.1732 आगे आगे ऐसे बहुत सारी संख्याएं आती चली जाएंगी, मतलब ये रुकेगा ही नहीं, ये शांत ही नहीं होगा। ये शांत ही नहीं होगा तो इसके नीचे हम एक कभी नहीं लिख सकते हैं। जो चीजें शांत रहती हैं उसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। जैसे 2 है, ये तो 2 ही है, इसके नीचे हमने 1 लिख दिया। तो इसीलिए जो है जो √3 है, √5 है, √7 है, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसी तरीके से संख्या आती चली जाएगी। जैसे √2 है, इसका जो वर्गमूल आप निकालते हैं तो 1.141 फिर 2 3 4 जो भी आता है, लेकिन वो चलता चला जाता है, तो उसके नीचे आप 1 नहीं लिख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप कैसे। तो परिमेय संख्या सारी की सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या है, सिर्फ अंडर रूट के अंदर जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो ही अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आप देख लिए। अब देखिए परिमेय संख्या का जो है, अभी हम और एक चीज लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम लिख दिए कि 3.4 लिख सकते हैं कि नहीं, हो गया ना, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम कहें 1.666666 ये परिमेय संख्या है। अगर हमने लिख दिया ऐसे 1.6 और यहाँ डाट डाट कर दिया, इसका मतलब है कि ये जो 6 है बार बार आता है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि परिमेय संख्या है कि नहीं। ये चीज अभी हम आगे कॉन्सेप्ट में बताएंगे। ठीक है, अभी ये देखो परिमेय संख्या, और जैसे ये हमने 3/4 लिख दिया, ये परिमेय संख्या है। और भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न भी तो ये है, भिन्न में अंश और हर होता है, तो ये भिन्न भी है, इसको भिन्न भी कहते हैं। इसमें अंश है और हर है, ये भिन्न है। ठीक है, चलो ठीक है, मान लीजिए 3/4 ये क्या है? ये भिन्न है कि परिमेय संख्या है? इसको बताओ, ये भिन्न है कि परिमेय संख्या है? आप क्या कहेंगे? ये भिन्न है, ये परिमेय है, यह परिमेय है, यह परिमेय संख्या है, यह भिन्न नहीं है। आप कहेंगे कि ये कैसे? ये परिमेय है, ये भिन्न भी है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। भिन्न की परिभाषा क्या होती है? भिन्न जैसे जो है 4/5 है, तो भिन्न को हम 4:5 भी लिख सकते हैं। भिन्न को 4:5 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या -3/4 को -3:4 लिख सकते हैं? -3:4 लिख सकते हैं? -3:4 लिखेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये इसका दोनों का अनुपात कहाँ सही हो रहा है? -3:4 इसको लिख ही नहीं सकते हैं, इसको अनुपात में नहीं लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। -3/4 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। -3/4 भिन्न नहीं है, -3/4 परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है। तो सिर्फ जो माइनस वाली परिमेय संख्या होंगी, जो माइनस की परिमेय संख्या होगी, वही भिन्न नहीं होंगी। और भिन्न जो होंगी, जैसे 7/9 है, ये भिन्न है, तो ये भिन्न है और ये परिमेय संख्या भी है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि जो सभी भिन्न संख्या होती हैं, सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, भिन्न नहीं होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सभी परिमेय संख्या तो सभी भिन्न संख्या परिमेय होती हैं, लेकिन सभी जो है परिमेय संख्याएं जो है भिन्न नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इतना समझ गए? फिर आगे चलते हैं हम। अब आता है कि भिन्न संख्याओं का दशमलव में निरूपण, भिन्न परिमेय संख्याओं का दशमलव में निरूपण, परिमेय का दशमलव में निरूपण। आप लोग कहेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन अभी आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छा बताएंगे कि जो आपको बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन वो चीज जानकारी बहुत कम स्टूडेंट को रहती है, और आप लोग ये जानकारी यहाँ से प्राप्त करिए।
देखिए जो परिमेय संख्या होती है उसको दशमलव में कैसे बनाया जाता है, 3/4 है, इसको दशमलव में बनाने के लिए 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 4 सत्ते 28, पहले तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 4 सत्ते 28 और उसके बाद जो है 2 बचेगा, 4 पंचे 20, कितना हो गया 0.75, ठीक है। 1/2 है, इसको 0.5, ठीक है। ये जो है हमारी क्या हो गई, दशमलव में निरूपण इसको हो गया, ठीक है। अब इसको दशमलव में निरूपण करने के लिए दो प्रकार का दशमलव आता है। कभी कभी आप जैसे 1/3 ले लीजिए, इसको आप भाग दीजिए 0.33333, ये कभी शांत ही नहीं होगा, ये भाग चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, अशांत दशमलव, इसको क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। और जो शांत हो जाए उसको कहते हैं शांत दशमलव, ठीक है। और इसका जो है इसमें दशमलव तीन का जो है बार बार रिपीटिशन हुआ है, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है। अब ये बात हमको कैसे समझ में आएगी कि जैसे हमने 5/6 लिख दिया है, ठीक है, 5/6 लिख दिया है, 3/2 लिख दिया है और इसको मान लो कि 11/5 लिख दिया है। हम इसको कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न जो है, कौन सी परिमेय संख्या शांत है, इसको मतलब कि दशमलव में बदलने पे कौन सी शांत होगी और कौन सी अशांत होगी। इसको देखने के लिए इसको सीधा सा देखिए, इसको सीधी, अभी आप इसको भाग देंगे तो आप कितनी संख्याओं को भाग देके पता करेंगे, मान लो कि इतनी संख्याओं को भाग देके पता करेंगे। तो हम इसका सीधा सा फार्मूला देखेंगे कि जैसे कि अगर किसी भी p/q के रूप में लिखा हुआ है, p/q के रूप में परिमेय संख्या होती है, यदि q का अभाज्य गुणनखंड मात्र 2 एवं 5 हो तो वह परिमेय शांत दशमलव कहलाएगी, शांत दशमलव होगी। जिस भी कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या हो और जिसके हर में जो है कोई भी परिमेय संख्या है उसके जो है क्यू के पार्ट में, मतलब कि हर में देखेंगे, यदि हर में 2 और 5 का गुणनखंड है तो उसको जो है वो भाग देने पर वो शांत हो जाएगी, वरना कोई भी अंक होगा तो वो शांत नहीं होगी। हम चेक कर लेते हैं, जैसे 1/3 है, 1/3 है तो देखिए यहाँ पे 2 है नहीं है, ना तो 5 है नहीं है, इसको आप भाग देंगे तो ये दशमलव कितना आएगा, 0.333, ये 3 बार बार चलता चला जाएगा, ये शांत 1/6 है। इसका नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 3 होगा ना, 2 है और 3 है, इसका मतलब ये भी अशांत ही होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा। नीचे हमारा सिर्फ 2 हो और या तो 2 के साथ 5 हो, 2 हो या 2 के साथ 5 हो, जैसे कि 1/10 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये गुणनखंड होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, इसके नीचे 25 भी हो सकता है, इसमें 5 है। अच्छा, इसको 3 जो है 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 भी हो सकता है। 20 को क्या कर देंगे, 2 × 2 × 5, मतलब सिर्फ अगर इसका गुणनखंड करें, हर का गुणनखंड करें तो इसमें मात्र सिर्फ 2 आए और 5 आए, चाहे 2 कितनी भी बार आए, 5 कितनी भी बार आए, लेकिन उसका गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। 2 और 5 होंगे तो समझ लीजिए कि वो शांत दशमलव है, बाकी सारे दशमलव जो है अशांत दशमलव हैं। ये चीज समझ गए ना, शांत दशमलव कैसे पता करेंगे और अशांत दशमलव कैसे पता करेंगे। तो जिसके हर में 2 और 5 का गुणनखंड आएगा वह दशमलव, वो जो परिमेय संख्या होगी शांत होगी, बाकी जो है अशांत दशमलव होगी। गर्मी बहुत तेज है। देखिए 7/10, 11/25, 99/200, अगर इसको पता करना हो, आपको इतनी बड़ी सारी परिमेय संख्या लिखी हुई, अगर इसको पता करना हो कि क्या ये शांत दशमलव है, इसको करने पे क्या ये शांत दशमलव आएगा कि अशांत दशमलव आएगा, तो इसका नीचे चेक कर लीजिए,
इसका गुणनखंड करेंगे 2 5 आएगा, इसका गुणनखंड करेंगे 5 5 आएगा, इसका गुणनखंड इसका करेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। देखो 2 है 5 है, सिर्फ 2 और 5 है, 2 और 5 है, तब ये समझ लीजिए कि ये शांत दशमलव आएगा। अब देखो अभी किसी संख्या में अभी 1/3 बराबर क्या आ रहा था, 0.333, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो अभी हम अब एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे। जैसे कि हम अगर लिखा है कि 1.1666 ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि ये 1.1 उसके बाद 6 बार बार आता रहेगा, 1.1 उसके बाद 6 बार बार आता रहेगा। तो क्या इसको आप परिमेय संख्या कहेंगे? क्या इसको आप परिमेय संख्या कहेंगे? तो परिमेय संख्या कब कह सकते हैं? जब इसको p/q के रूप में बदल लें तभी हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे, अन्यथा इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो इसको हम क्या परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं? इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे, इसको p/q के रूप में कैसे बदलेंगे? अब ये बहुत बेहतरीन ट्रिक अब आपको यहाँ हम सिखाएंगे कि जो भी ऐसे हैं, कभी ऐसे भी रह सकता है कि यहाँ पे जो है 2.35 फिर 3 5 3 5 3 5 ऐसे बार बार होगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 5 3 5 3 5 3 5 बार बार आ रहा है। ये हमेशा अंत तक जो है ये कभी कटेगा नहीं, ये 3 5 3 5 3 5 आता रहेगा। तब भी इसको क्या कहते हैं, इसको भी जो है बदल सकते हैं कि नहीं? तो अब इसको जो है जब भी कभी कोई भी संख्या रिपीट हो, दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो, तो उसके ऊपर एक रेखा खींच के हम उसको डिनोट करते हैं और उसको बार बोलते हैं। जैसे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1.16 और 6 के ऊपर अगर ये हमने लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6 आगे बार बार है, 6 आगे बार बार है। अगर हमने लिखा 2.23 और यहाँ पे हमने ये लगा दिया, इसका मतलब इसके बाद जो है 3 3 3 3 3 ही है अनंत तक। अब यहाँ पे 3 5 3 5 3 5 बार बार आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 2.35 इसके ऊपर बार, क्योंकि ये दोनों संख्या बार बार आ रही है ना। अभी हम यहाँ पे इस तरीके से लिखने की 1.123 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, इसका मतलब इसी तरीके से बार बार आ रहा है। तो इसमें तीनों संख्याएं बार बार, ये तीनों एक साथ रिपीट हो रही हैं, ये तीनों। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको मिटा करके इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 1.123 पे हम क्या लगा दिए, बार लगा दिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको आइए हम सीखते हैं कि इसको परिमेय संख्या के रूप में किस तरीके से बदला जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ऐसा चीज है, ये ऐसी सवाल है। कक्षा 9th में ये परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि अगर ये 0.3 पे बार है, ये बार है, इसको चेंज करना है परिमेय संख्या में। इसका मतलब है कि इसके आगे 3 3 3 3 बार बार आता रहेगा। इसको किसमें चेंज करना है, परिमेय संख्या में। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0.3 पे बार। ठीक है, अब देखो अगर हम इस दोनों पक्ष में, अगर इसके हम दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर दें, इसके दोनों पक्ष में, देखो जब भी दो पक्ष होते हैं तो कोई भी काम करना होता है, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो, तो दोनों पक्ष में किया जाता है। तो हम इसके दोनों पक्ष में हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा, जैसे ये 0.3333 है, तो अगर इसमें आगे चला जा रहा है, अगर इसमें हम 10 से गुणा करें तो हमारा दशमलव जो है एक अंक खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3.3333 ऐसे हो जाएगा। तो हम अगर इसमें 10 से गुणा कर रहे हैं, इसमें हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे कि ये दशमलव जो है एक अंक इधर खिसक के चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, अब फिर दशमलव रहेगा, उसके बाद 3, तो भाई बार बार 3 है, तो इसको यहाँ पे हम फिर इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए, तो ये 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x बराबर, इसको जब इसमें से घटाएंगे तो इधर का दशमलव, ये जो 3 के ऊपर बार है ये कट जाएगा और ये 3 - 0 होगा, बराबर कितना आ जाएगा
3 और x बराबर आ जाएगा 3/9। 3 से काट दीजिए, 3 का 9 3, 3 त्रिका 9 बराबर क्या आ गया 1/3। देखो 1/3 ये परिमेय के रूप में चेंज हो गया, ये परिमेय के रूप में p/q के रूप में चेंज हो गया। आपको यहाँ चीजें नहीं समझ में आएंगी ये कैसे घटाया गया। देखो 3.3 के ऊपर बार है, इसमें से हमको घटाना क्या था 0.3 के ऊपर बार। भाई दाहिने पक्ष का दायां पक्ष से दायां पक्ष घटेगा, बायां पक्ष से बायां पक्ष घटेगा। इस 10x में 1x गया, 9x बचा और इसमें से हम इसको घटाना है, आपको बता रहे हैं। देखो इसको घटाएंगे, इसका मतलब है कि इधर अगर इसके बार को हम हटा दें, इसका मतलब क्या होगा, अगर बार को हटाएंगे तो इसका मतलब इधर 3 3 3 3 3 3 है, इधर भी 3 3 3 3 3 है, तो इधर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये मतलब दशमलव के इधर के जितने भी पार्ट हैं वो 0 हो जाएंगे। तो इधर 3 में से 0 गया तो कितना बचा 3। इसका मतलब इसको घटाने पे कितना आ गया 3, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए दशमलव बार से दशमलव बार इधर का घट गया तो इधर का 0 हो गया और ये 3 में से 0 गया 3। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा, इसी में दूसरा एक उदाहरण और ले लेते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख दिए कि 1.16 और 6 पे लिख दिए बार, 1.16 बार, 6 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, 6 के बार लगा, इसका मतलब 6 बार बार है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे, मान लो कि ये x बराबर क्या है 1.16 के बार, ठीक है। अब इसमें हम जो है पहले जो है इस दशमलव को पहले हम डायरेक्टली हमको क्या करना रहेगा, इस दशमलव को यहाँ पर लाना रहेगा ये, लेकिन जो है जहां पे बार शुरू हो रहा है यहाँ पे पहले नहीं, एक बार में पहले इसको नहीं ला सकते हैं। पहले हम एक बार 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ पहुंचेगा, एक फिर इससे 10 से गुणा करिए, ये कितना हो गया 10x। मेरा मार्कर खत्म हो रहा है, दूसरा मार्कर है, ये कितना हो गया 10x बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 11.6 बार। देखो इधर जब 10 से गुणा हुआ तो ये दशमलव खसक के यहाँ पे चला है, ठीक है। अभी भी हमको फिर एक बार 10 से गुणा करना है, क्योंकि हमको जहां पे बार लगा रहता है उसके एक अंक बगल तक दशमलव ले जाना रहता है। फिर हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो ये इधर जब 10 से गुणा हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, 100x बराबर ये कितना हो जाएगा 116.6 बार, ठीक है। इसको हम अब समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और 2 में से 1 को घटाएंगे तो इधर कितना बचेगा 90x बराबर ये एक इधर का पूरा कट जाएगा। देखो दशमलव के बाद 6 बार है, दशमलव के बाद 6 बार है तो इधर पूरा कट गया, 116 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 105, 105 ही तो बचेगा ना, 105 बचा। उसके बाद ये x बराबर क्या हो जाएगा 105/90। अब ये कटेगा, इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा ये, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5 और 5 का नाम 5, 5 40, 18, 3 7 21, 3 6 18, कितना आ गया x बराबर 7/6। देखो ये p/q के रूप में चेंज हो गया ना, p/q के रूप में चेंज हो गया कि नहीं, p/q के रूप में चेंज हो गया, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं एक, अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर दूसरा देखता हूं। जीरो दशमलव 27 और इस पे दोनों पे बार है, इस पे दोनों पे बार है। अब इसको क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कि x बराबर कितना है 0.27 पे बार। अब देखो हम इसमें अभी डायरेक्ट 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पे घुस जाएगा, ये दोनों पे बार है, दोनों पे बार है तो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ये दो अंक का जोड़ा है तो इसमें हम डायरेक्टली जो है 10 से गुणा नहीं करेंगे, 2 अंक हमको दशमलव यहाँ ले जाना है तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा करिए, ये कितना हो गया 100x और ये कितना हो जाएगा 27 और दशमलव और ये 27 पे बार। बात समझ में आ रही है, 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ चला गया और ये बार हट के आगे चला गया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 100 में से x गया, कितना आया 99x, 99x बराबर ये कितना हो गया, ये देखो दशमलव के बाद ये जितनी भी चीजें हैं कट गई, इधर कितना बचा 27 और x बराबर कितना आ गया 27/99। इसको काट दीजिए, 9 से 9 3 27, 9 कम 9, 9 कम 9, x बराबर कितना आ गया 3/11, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब इसको आप इसके अभी देखिए
स्क्रीनशॉट कर लीजिए ये। अब आप इसको एक बार नहीं समझ पाएंगे तो इसको थोड़ा सा बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और देख लीजिए 2.234 इस पे बार है, ठीक है, 2.234 बार है। इसमें मान लीजिए कि x बराबर 2.234 है। अब हम देखो दशमलव, सबसे पहले हम दशमलव डायरेक्टली यहाँ पे नहीं ले जाएंगे, लेकिन हमारा टारगेट रहता है कि दशमलव को यहाँ पे ले जाना है, दशमलव को यहाँ पे ले जाना है। तो सबसे पहले हम दशमलव को इसके जहाँ पे बार रहता है उसके करीब लाते हैं, सबसे पहले उसके करीब लाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10x बराबर ये 22.34 पे बार, ठीक है। अब दशमलव को हमको इसके यहाँ ले जाना है तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 दहमा इधर कितना हो जाएगा, 1000x बराबर ये 22, इधर हो जाएगा 2234.34। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। जहां से हमको दशमलव के बाद 3-4 बार, दशमलव के बाद 3-4 बार ये मिल गया ये चीज, उसके बाद हम इसको मान लेते हैं। अब इसको घटा दीजिए, इसमें से जब इसको घटाएंगे 1000 में से 10 जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 990 x बराबर इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, इसमें 2234 में से 22 घटेगा। देखो इधर आपकी अंक है ना, 2234 में से ये 22 घटेगा, उधर का खत्म हो जाएगा, 2234 माइनस 22, इधर हो जाएगा x बराबर ये 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 2212/990। इसको काट दीजिए, ये हमारा परिमेय के रूप में बन चुका है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। हालांकि जब ये ऑब्जेक्टिव आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो इसको बहुत शॉर्ट तरीके से किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा इसकी ट्रिक भी बता देते हैं। जब कभी एग्जाम में अगर ये 1 नंबर के बहुविकल्पी में पूछ ले तो इसको इतना ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा काम करिए, उसको टिक मारिए। तो मैं इसका जो है कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एकदम छोटा सा एक चुटकी में जो है इसका उत्तर आएगा। मान लो कि ये जो है 0.3 है, 2.13 पे बार है, उसके बाद यहाँ पे जो है 1.234 इस पे बार है, और यहाँ पे एक और ले लीजिए 0.321 और इस पे बार है, ठीक है। इसका सीधा कॉन्सेप्ट देखो, 0 इस पे बार है, ठीक है। तो इसको क्या करो कि जिस संख्या पे बार रहे उतनी बार नीचे 9 रहेगा, जितनी संख्या पे बार रहे उतनी बार नीचे 9 रहेगा, और बार के आगे दशमलव के पहले यहाँ पे कोई संख्या है नहीं है, ठीक है, और इसके आगे कोई संख्या है नहीं है, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ बचेगा 3। उसके बाद इसको काट दीजिए, 3 के 9 3, 3 3 का 9, 1/3 डायरेक्ट आ गया ना, 1 सेकंड भी नहीं लगा। इसको क्या करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, 3 पे बार है, एक ही संख्या पे बार है, तो नीचे क्या लिखेंगे 9, नीचे लिखेंगे 9, और यहाँ पे बार के आगे जो है एक अंक है, दशमलव के पहले, दशमलव के बाद और इसके बाद एक अंक है ना, तो यहाँ पे एक अंक है, तो इसके बाद नीचे लिख देंगे एक जीरो लिख देंगे, और इसको पूरी संख्या को लिखेंगे 213 माइनस जिस पे बार नहीं है उसका, उसके बाद जो बचा हुआ है 21, इसको घटा दीजिए बस। ये जो है 213 में से ये 3 में से 1 गया 2 और 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 192/90 आ गया, ये डायरेक्ट आ रहा है। इसको आप हल करेंगे, इसको आप अपनी जो अभी हमने विधि बताई तो उससे हल करेंगे, डायरेक्ट ये उत्तर आएगा। इसको क्या करेंगे, इसका लिखेंगे नीचे, देखो अभी देखो डबल संख्या पे बार है तो हम 999 लिखेंगे, डबल संख्या पे बार है तो हम 999 लिखेंगे। फिर उसके आगे जो है दशमलव के बाद इसकी यहाँ पे कितनी संख्या है 1, तो 1 यहाँ पे 0 लगा देंगे, और पूरी संख्या पहले लिख लो, पूरी संख्या सब भूल जाओ, पूरी संख्या कितनी है 1234 में से माइनस क्या करो कि जो जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 12 पे नहीं है, इस 12 को घटा दो, इसका उत्तर कितना है, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और 1222/990। उसको देख लेते हैं, 0.321 पे बार है, हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, जितनी संख्या पे बार रहता है उस पे 9 लिखते हैं। फिर दशमलव के और इसके बीच में कितनी संख्या है 2, तो हमने यहाँ पे 2 0 लिखा, ठीक है, 2 0 लिख दिया। अब पूरी संख्या लिख लेंगे कितना 321, और जो बचा हुआ है उसको घटा देंगे -32। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर से देखिए, कोई भी चीज लिख लीजिए, इसको हल करेंगे PYQ के रूप में बन गया, कुछ भी लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास है 2.32
2.324 और 5 6 इस पे बार है, इस पे तीनों पे बार है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसका सीधा सा ट्रिक है, देखो इसके नीचे लिखो, कितना 9 लिखोगे, 3 पे बार है तो 3 बार 9 लिख दीजिए, और दो संख्याएं बच रही है दशमलव के तो नीचे लिख दो 0, और पूरी की पूरी एक बार संख्या मान लो, पूरी की संख्या लिख दो 2 3 2 4 5 6, और जो बचा है बार के बाद उसको घटा दो, 232 बचा है, 232 घटा दो, ये सीधा उत्तर आ जाएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा ठीक है, इससे रिलेटेड जो है कंपटीशन में अगर एग्जाम में एक सवाल पूछ ले, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, आपको लगेगा कि ये जब आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते रहेंगे लगेगा कि बहुत ही लेंदी सवाल है, बहुत बड़ा है। जैसे 1.34 इस पे बार प्लस 2.45 इस पे बार प्लस 3.78 इस पे बार, पूछ लेगा कि इसका जो है ऑप्शन में उत्तर दे देगा 4 उत्तर, आप उसको लगाइए तो आप इसको हल करते ही रह जाएंगे। आप इसको हल करेंगे भाई, अगर आप इसको नहीं जानते रहेंगे इसको कैसे हल करेंगे। लेकिन ये देखिए कि इससे हम इसको कितने आसान तरीके से हल कर सकते हैं, इसको कितने आसान तरीके से, देखो यहाँ पर भी एक अंक के बाद एक पे बार है, एक पे बार है, सेम प्रोसेस है। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, 9 और 1 0 आएगा 90, इसमें भी आएगा 9 और 0 90, इसमें भी आएगा 9 और 0 90। ठीक है, और उसके बाद 134 पूरी संख्या है, उसमें से 13 घटा दीजिए। 134 में 13 घटाएंगे, 134 में जब 13 घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2, और जो इधर बचा 121/90 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 245 में से 24 घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, और ये 221 हो गया। उसके बाद 8 में से 7 गया 1 और 7 में से 3 गया 4, ये 341। इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 2 6 2 8 3 2 5 1 6 6/90 डायरेक्ट उत्तर आ गया। एकदम सिंपल सा सवाल है, लेकिन वैसे देखने में कैसे लग रहा है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट आप आज हमने सीखा है, 2 कॉन्सेप्ट सीखा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली में आपके सवाल दिए हैं उस सवाल को हल कीजिए। और अगर आपको ये चीज ना समझ में आई हो तो 1-2 बार और देखिए, वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, और याद करना तो ठीक है, गणित को कभी याद नहीं कर सकते हैं, गणित प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप सवाल लगाएंगे, आपको मैंने 2-4 सवाल इस पे बोर्ड पे करवाया, आप 2-4 और बना के करिए, उसका आंसर करिए, अच्छे से करिए। उसके बाद जो है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आप इसे पढ़िए। ठीक है।